एटमॉस्फेयर के बारे में क्या जानते हो? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? ब्लैंकेट ऑफ एयर। मैम वो हमारे मैम स्काई के ऊपर एक एटमॉस्फेयर जो है वो सराउंडिंग्स है, ठीक है। हम जो अर्थ है वो चारों तरफ से जिस लेयर से ढका हुआ है, द लेयर विच प्रेजेंट अराउंड अस, विच प्रेजेंट इन आवर प्लैनेट, is atmosphere. The Earth is the only planet in the solar system that supports life. सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। कितने प्लैनेट है सोलर सिस्टम में? 8। नाम बताओ। मैम मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर। मैम According अर्थ, to the मार्स, distance from the Venus. sun. मैम ये याद करते हैं हम बार बार भूल ही जाते हैं। देखो, सबसे पहले बिल्कुल मतलब एकदम सिंपली याद करोगे, कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले हो गया सन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा पंखुड़ी? मर्क्यूरी। मैम मर्क्यूरी, हाँ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद मैम वेनस। श्योर हो? यस मैम। हाँ मैम गलत है। तुम बताओ श्योर हो या नहीं हो। मेरा तो काम है यस मैम, क्वेश्चन हम तो पूछना। श्योर है। हाँ तो सही है। मरकरी, देन वीनस, फिर उसके बाद मैम अर्थ। अर्थ, राइट। अर्थ के बाद यस मैम। हाँ, अर्थ के बाद कौन सा? मैम मार्स। अर्थ के बाद मार्स, हाँ राइट। फिर मैम जुपिटर, देन मैम सैटर्न। सैटर्न। याद तो है, सही तो बता रहे हो। उसके बाद मैम यूरेनस। पहला हो गया कौन सा? मर्क्यूरी, देन वीनस, हाँ देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस। यूरेनस। पक्का? यूरेनस। यस मैम। हाँ हाँ पक्का। यूरेनस, फिर नेपट्यून। नेपट्यून। ओके चलो, तो ये हो गए 8 प्लैनेट्स। पहले प्लूटो भी इंक्लूड होता था, फिर बहुत सारे ये होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनमें से कुछ प्लूटो फॉलो नहीं करता था। दैट्स वाई प्लूटो को रिमूव कर दिया गया एज अ प्लैनेट। हम काउंट नहीं करते प्लूटो को, वरना 9 प्लैनेट्स कहते थे। ठीक है, तो अर्थ ही एक ऐसी जगह है, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट करता है। और लाइफ एग्जिस्ट होने करने का मेन रीजन क्या है? लाइफ एग्जिस्ट होने का मेन रीजन ये है क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे एयर वाटर है। यहाँ एटमॉस्फेयर है, एयर नहीं बोल सकते। एयर तो मे बी अभी जैसे ये मार्स पे उन्होंने भेजा है ना रोवर वगैरह, तो दे फाइंड कि नासा ने कि वहां भी एयर है। एयर मींस तो कैसे भी एयर, हॉट एयर, कूल एयर, किसी भी गैस की एयर होगी। बट द थिंग इज, इफ लाइफ एग्जिस्ट
एनीवेयर देयर इज एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर पे वैसी एयर प्रेजेंट है, वैसे गैसेस प्रेजेंट हैं जो कि एक लाइफ को सस्टेनेबिलिटी देते हैं, जो कि एक लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। तो अर्थ में ऐसी एयर, ऐसा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है जिससे एक लिविंग थिंग अपनी लाइफ स्पैन को, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकता है। So the earth is the only planet in the solar system that supports life. This is mainly due to the presence of land, water and air on the earth. तो ये सारी क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। लैंड चाहिए, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग, लिविंग थिंग, किसी को भी अगर रहना है, सस्टेन करना है, तो उसे रहने के लिए जगह चाहिए, इट मीन्स लैंड चाहिए। सेकेंड, वाटर चाहिए, बिना पानी के हम नहीं रह सकते, या कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी नहीं मीन्स जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, तो क्या ये बिना पानी के रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो ये हम नहीं कहेंगे कि सारे लिविंग थिंग, क्योंकि लिविंग थिंग में इंसेक्ट्स भी आते हैं, बहुत सारे प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जिनको वाटर नहीं चाहिए, इंसेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जो वाटर नहीं चाहिए जिनको, बट दे कैन लिव। बट द बेसिक थिंग, बेसिक एनिमल्स, जो मेन एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स हैं, दे कांट सर्वाइव विदाउट द वाटर एंड एयर। एयर भी सबको चाहिए ही, प्लांट्स को भी एयर चाहिए, प्लांट्स को भी एयर चाहिए, और ह्यूमन बीइंग को भी एयर चाहिए, एनिमल्स को भी एयर चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये मेन थिंग्स हैं किसी भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी एनिमल्स, किसी भी लिविंग थिंग्स के सस्टेनेबिलिटी के लिए, पूरे लाइफ स्पेन के लिए ये तीन चीजें मेन है, लैंड, वाटर एंड एयर। और ये तीनों चीजें हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं। These three things are present in our earth. अभी देख रहे हो लोगों को कितना ऑक्सीजन चाहिए, है ना? बिना ऑक्सीजन के सुन ही रहे हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, कोरोना पेशेंट बहुत परेशान हो रहे हैं, अटेंडेंट उनके इधर उधर घूम रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए उन्हें। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू ही हमारा जो बॉडी है, हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क करता है। और अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही वर्क नहीं करेगा, इफ वी कैन नॉट inhale or exhale our inhale and exhale breathe, तो how can we sustain? हम तो नहीं जी पाएंगे, we can't live। तो इसीलिए एयर बहुत ही important है। You already have some idea about the landforms and water bodies। तो लैंडफॉर्म के बारे में तो पता ही होगा, प्लेन्स, प्लेट्यू, डेल्टा, ये सारी चीजें तो पढ़ी होंगी ना? हेलो, यस। हाँ, ये सारी चीजें पढ़ी है ना तुम लोगों ने कि कितने सारे लैंड फॉर्म्स होते हैं। और वाटर बॉडीज में आ गए, लेक्स हो गई, रिवर हो गई, जो स्प्रिंग्स हो गए, सी, ओशियन, ये सारे वाटर बॉडीज हैं। In this chapter you will learn about the blanket of air that surrounds our planet। ब्लैंकेट क्या मतलब? देखो, जैसे ठंड में हम क्या करते हैं, हम तो नॉर्मली यहाँ रहते, बेड पे हम लेटे ना, ये हम बेड पे लेटे और फिर हमने ब्लैंकेट को अपने ऊपर कवर किया। वी कवर ourselves from blanket। Like this only our earth is covered by atmosphere। This is our earth and it is covered by Blanket called atmosphere. It is covered by atmosphere, the layer from which our earth is covered is known as atmosphere। अब आते हैं atmosphere पे। The blanket of air that surrounds the earth is known as atmosphere, from the Greek word atmos meaning vapor। अब ये कैसे बना है? Atmosphere consists of the word atmos
which is a Greek word which means vapor. अब वेपर कहाँ से आया? अगर हम इसको वेपर कह रहे हैं, if it is made up of word vapor, the layer of vapor, तो वेपर कहाँ से आया? Anyone? वेपर कहाँ से आया? मैम गर्मी के कारण मैम पानी मैम वेपराइज हो जाता है उनका। तुम लोगों ने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, वाटर साइकिल पढ़ा है ना, जो ओशियन सी जितने भी वाटर बॉडीज हैं, जब गर्मी बहुत होती है तो वाटर हीट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वाटर हीट होके वेपर बन के, और जब वो कंडेंस होता है देन इट बिगिन टू रेन, देन इट पोर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन। पढ़ा है ना ये? यस मैम। हाँ, तो वेपर यही हुआ, यही वेपर जब ऊपर गया, the vapor which comes from the lakes, oceans, rivers, ये जब एक हाइट पे गया, वहां वो कंडेंस हो रहा है, then it pours in the form of rain. The atmosphere extends more than 1,000 kilometers above the earth's surface. अब जो अर्थ का सरफेस है, कहाँ तक ये राइज कर रहा है, कहाँ तक लेयर है एटमॉस्फेयर का? 1,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। 1,000 किलो अर्थ का जो लेयर है, जैसे ये अगर अर्थ का लेयर हो गया, लाइक अगर ये हमारा अर्थ का लेयर है, here we are standing, अगर हम यहाँ खड़े हैं, तो एटमॉस्फेयर कहाँ तक एग्जिस्ट करता है? एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है मोर देन 1,000 किलोमीटर। इट एग्जिस्ट मोर देन 1,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक ये एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर। इट इज हेल्ड इन प्लेस बाय द अर्थ्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये इस जगह पे कैसे है? ये 1,000 किलोमीटर तक जो एक्सटेंड करता है, ये कैसे कर रहा है? ड्यू टू द ग्रेविटी, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, हमारी पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके थ्रू ये एटमॉस्फेयर हमारा यहाँ टिका हुआ है। इट इज हेल्ड इन प्लेस बाय द अर्थ्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कोई कंफ्यूजन? कुछ पूछना है? आगे बढ़े। नहीं, हाँ मैम अब देखो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है तो उसमें बहुत सारी गैसेस भी होंगी, बहुत सारी जैसे अब सिर्फ वो ऑक्सीजन से तो बना नहीं है, या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से तो नहीं बना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इस अर्थ पे बहुत सारे लिविंग थिंग है। अब जैसे प्लांट क्या करते हैं? प्लांट कौन सा गैस लेते हैं? विच गैस दे टेक एंड इनहेल? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। एंड व्हाट डज लिविंग बीइंग टेक? ह्यूमन क्या लेते हैं? ह्यूमन, एनिमल्स, ये क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन। तो दो गैस तो तुम्हें पता चल गया कि एटमॉस्फेयर में दो गैस कौन सा हुआ? दो गैस तो हमारा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन। अभी मैंने तो नाइट्रोजन की बात ही नहीं करी। अभी मैं क्या बता रही हूँ? आई एम टेलिंग ना कि दो गैस हुए। एक तो प्लांट जो ले रहा है, एक प्लांट ले लिया, तो प्लांट वाला कौन सा हुआ हमारा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा गैस कौन सा हुआ? O2, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं। ऑक्सीजन हो गया हमारा O2। और देखो इन सब के अलावा कौन से दो मेन गैस तो पता है हमें, क्योंकि हम ये एक्सहेल करते हैं, ये इनहेल करते हैं हम। और प्लांट क्या करते हैं? वो CO2 इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं।
दैट्स वाई सब कहते हैं ना प्लांट लगाना बहुत जरूरी है, हमें प्लांटेशन जरूर करना चाहिए। और अभी तो देख ही रहे हो कि ऑक्सीजन की कितनी स्कैर्सिटी है, ऑक्सीजन के कारण लोग कितने परेशान हुए फिर हैं। एयर विच मेक्स अप द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। अब देखो इसमें क्या बता रहा है, नाइट्रोजन भी बता रहे हैं भाई कि नाइट्रोजन भी है, चलो नाइट्रोजन भी है, एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब और भी बहुत सारे गैसेस हैं लाइक सल्फर और मीथेन, इथेन, बहुत सारे गैसेस हैं। ये कह लो कि कॉम्पोजिशन ऑफ अदर गैसेस ये भी है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा गैस कितने अमाउंट में एग्जिस्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है 78%। 78%। नाइट्रोजन है हमारा 78, एक मिनट। हेलो, यस मैम। हाँ आवाज आ रही है क्लियर? तो नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है हमारा 78%। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 21%, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.3। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। और अदर गैसेस कितने हुए मैम 0.97। अदर गैसेस हो गए 0.9%, 97%। तो ये टोटल हमारा 100% हो गया। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। और सबसे कम कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तो आई थिंक बहुत पुरानी स्टडी होगी, अभी अगर हम देखेंगे तो मुझे तो लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि प्लांट तो है नहीं, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। ये तो जब मैं छोटी थी ना तो मैंने भी यही पढ़ा था कि नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है, और ऑक्सीजन 21 है, अदर गैसेस 0.97% है। लेकिन आई थिंक अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हुआ होगा, थोड़ा सा डिफरेंसेस आया ये सब होगा। मेजर कैसे होता है? ये मेजर जैसे किसी भी जगह की हम एयर को लेते हैं, ठीक है, एयर हमने लिया और उसको उसका मेजरमेंट होता है सारी गैसों को कि ये मतलब जैसे 100% हमने लिया। अब एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ, जैसे मैंने वाटर लिया, ठीक है, या फिर दूध, नॉर्मली दूध फट जाता है, देखते हो ना, दूध जब कभी ऐसा हुआ है कि दूध फट गया? यस मैम, बहुत बार। हाँ होता है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो मलाई होती है, जो उसका ये होता है, पनीर होता है, वो अलग हो जाता है और पानी अलग हो यस जाता है। तो उसमें कैसे पता चला, उसमें तो देखो हमें तो दूध दिख रहा है, दिख रहा है ना, बट जब वो फट गया तो दो चीजें मिल गई उस दूध से, एक पनीर मिल गया, दूसरा पानी मिल गया। तो अगर तब मेजरमेंट करो तो पता चलेगा ना कि 1 kg दूध में कितना पानी निकला और कितना पनीर निकला। दूध तो 1 kg ही था हमारा, दूध 2 kg तो नहीं हो जाएगा, दूध तो 1 kg रहा। तो अगर वो फट गया तो वो चीज पता चल गई ना उसमें कि पनीर कितना है और बाकी पानी कितना है। लाइक दिस हम पूरे एयर को लेते हैं, जैसे हमने एक मतलब ये बहुत एडवांस लेवल पे होता है कि एक मतलब निश्चित अमाउंट में हमने एयर ले लिया, जैसे एयर का हमने 100 ये ले लिया, यूनिट भी उसकी अलग होती है। तो एयर का हमने कुछ अमाउंट ले लिया, फिर उसको हम बाइफरकेट करेंगे कि इसमें नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। फिर इसी कैलकुलेशन के थ्रू हम पूरे एटमॉस्फेयर का निकालते हैं। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। हाँ, जैसे एयर का क्या होता है, मेट्रिक टन,
मेजरमेंट हम करते हैं मीट्रिक टन में, लीटर में, जो उसका मेजरमेंट यूनिट है वो मीट्रिक टन या लीटर है। फिर क्या है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज, देखो बाकी जो 97% है इसमें क्या क्या है, आर्गन है, ओजोन है और वाटर वेपर है। वाटर वेपर, अब देखो जब हम कह रहे हैं एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर तो वर्ड ही बना है मेरा एटमॉस से, जिसका मतलब होता है वेपर। बट अब इसमें ये शो हो रहा है कि 0.97% में वेपर है, तो ऐसा नहीं है। वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में हर तरफ है, तभी क्योंकि बारिश होती है, तो ये हम नहीं कह सकते ना कि बहुत ही कम अमाउंट में बारिश हो रही है या लिमिटेड बारिश हो रही है। तो ये जो बादल है ये क्या है, बादल जो है ये मॉइस्चर है। बादल इज अ काइंड ऑफ वेपर जो कि कंडेंस होता है तो बारिश होती है। और वाटर कहाँ है, ये एटमॉस्फेयर के एक लेयर में होता है। एटमॉस्फेयर को अभी हम आगे जाके डिवाइड करेंगे, तो उसके ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड्स वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। चलो फिर सम डस्ट पार्टिकल आर आल्सो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अब डस्ट तो होगा, धूल होगी, गंदगी होगी, ये सारी चीजें भी एटमॉस्फेयर में होंगी। ये कहाँ जाएंगी, हम आग जलाते हैं, उससे जो गंदगी जो राख उड़ती है वो कहाँ जाएंगी, वो तो एटमॉस्फेयर में ही होंगी। Although the gases present in the atmosphere are used up in certain processes, they are also released back into atmosphere in other process. जो भी गैस है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, वो सभी किसी ना किसी प्रोसेस में किसी ना किसी तरीके से यूज होती हैं। अब लाइक अगर हम बर्निंग करते हैं, इफ वी बर्न एनीथिंग, तो भी यूज हो रहा है हमारा एयर। विदाउट एयर वी कांट बर्न एनीथिंग। तो हमने एयर को यूज किया, और फिर जैसे हमने फायर लाइट किया, फायर इग्नाइट किया, ठीक है, उसमें हमने गैस यूज किया, ऑब्वियसली हमारा गैस यूज हो रहा है, एयर यूज हो रहा है। और फिर क्या हुआ है, वो बर्न होने के बाद बर्न करने के लिए भी एयर यूज हो रहा है, और आफ्टर बर्निंग जो एयर एमिट हो रहा है, सेम एयर तो नहीं होगा, वो धुआं हुआ, स्मोक हुआ, ये सारी चीजें एमिट कर रहा है। तो एयर यूज भी हो रहा है और एयर एमिट भी हो रहा है। यही यहाँ बताया गया है। सम although the gases present in atmosphere are used up in certain processes, they are also released back into the atmosphere in other processes. एक तरह से हमने लिया, फिर दूसरी तरफ से वो गैस चला भी गया, तो बट यूज तो हुआ, यूज करने के बाद वो किसी और फॉर्म में आ गया। Thus, the composition of the lower part of atmosphere remains fairly constant. इसीलिए जो lower part है atmosphere का, उसमें जो भी composition है वो हमेशा constant रहती हैं, वो उसमें changes नहीं होते। तो क्या कांस्टेंट रहा, नाइट्रोजन 78% कांस्टेंट रहा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% कांस्टेंट रहा, ऑक्सीजन 21% है ये कांस्टेंट रहा, और अदर गैसेस ये 0.97% है ये कांस्टेंट है। मतलब ये जो है लोअर लिमिट, लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसमें ये सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं अभी तक की स्टडी के अकॉर्डिंगली, कि ये सारी गैसेस, ये सभी चीजें कांस्टेंट है और ये इतनी ही अमाउंट में मिलती हैं। नाउ वी विल कम ऑन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के लेयर्स कितने हैं, कितने लेयर्स हैं? मैम ऐसे तो मैम मेजर 5 लेयर्स है, लेकिन मैम उसमें मैम 2 और पार्ट होता है मैम, आइनोस्फेयर एंड मैम ओजोस्फेयर। ओजोस्फेयर, हाँ ये तो फिर मतलब जब वो डिवाइड हो जाए, एक पार्ट जो डिवाइड होता है उसमें होता है ये 5। अब पहले हम 5 पार्ट को जानते हैं। हाँ पहले हम मेन 5 पार्ट को जानते हैं। तो पहला पार्ट क्या हो गया, ये अगर हो गया हमारा, दिस इज द अर्थ लेयर, ये अर्थ का लेयर हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम हैं। तो पहला लेयर जो है हमारा
मतलब ये हो गया हमारा क्या, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद ये जो दूसरा लेयर हुआ, ये क्या हुआ, ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा कौन सा होगा, मेसोस्फेयर। तीसरा हो गया हमारा मेसोस्फेयर। फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। देन एक्सोस्फेयर। द लास्ट लेयर मैम एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर हो गए हमारे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब इन सब का वर्क क्या, इनकी हाइट देखो यहाँ बता रखी है। ट्रोपोस्फेयर का क्या है, जनरली ये 8 किलोमीटर है। और ये देखो ये डिपेंड करता है हाइट पे भी। अब अगर हम नॉर्थ पोल पे ले, नॉर्थ पोल से हमारा कितना होगा, अगर हम जहाँ लैंड पे हैं उससे 8 किलोमीटर के डिस्टेंस तक हमारा एटमॉस्फेयर है। और माउंट एवरेस्ट 8 किलोमीटर, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, व्हाट इज द मैम हाइट, किसकी? माउंट एवरेस्ट की हाइट। माउंट एवरेस्ट मैम इज द 8848 या मैम 8488। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, है ना। हेलो मैम 8848 या मैम 8488। 8848, 8848.86 मीटर, ये इसकी हाइट है। और इसकी हाइट कुछ ना कुछ बढ़ती रहती है। दिस इज द ग्रोइंग माउंटेन। माउंट एवरेस्ट जो है ये ग्रोइंग माउंटेन है। और इसकी जो तो 8848 अगर इसकी हाइट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की, इट मीन्स क्या हुआ, 8 किलोमीटर तो इसकी हाइट है। तो हमारा क्या मतलब जो पीक है, जो समिट है माउंट एवरेस्ट का, क्या उसके समिट पे जाके हमारा ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाता है, क्या वहां जाके हमारा ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाएगा, नहीं। जो नो मैम। उस डिस्टेंस से अगर हम देखेंगे, अगर हम माउंट एवरेस्ट में हैं तो हमारा ट्रोपोस्फेयर जो है वो 18 किलोमीटर का होगा। जो एरोप्लेन वगैरह अगर मान लो 8 किलो, क्योंकि वो हमेशा ट्रोपोस्फेयर में ट्रेवल करती है, ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल मतलब कह लो एंड पे, जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह हैं वो ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल मतलब ट्रोपोस्फेयर के एंड में वो ट्रेवल करते हैं। तो अगर 8 किलोमीटर रहा, 8 किलोमीटर यहाँ से निकला एरोप्लेन हमारा, तो ये तो जाके फिर क्रैश हो जाएगा माउंट एवरेस्ट में। इसका मतलब फिर तो वो माउंट एवरेस्ट को पार ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो मैम हाँ मैम हाँ हाँ पूछो। मैम मेटेयर क्या होता है मैम? METEOR। मेटियर, METEOR, मेट्योर जो है वो ऐसे टुकड़े हैं। मेट्योर कहाँ से आ गया, मैम यहीं पे मैम पिक्चर में दिया हुआ है मैम, रेड कलर का बॉल है। ऊपर, हाँ हाँ। मेट्योर जो है वो सेलेस्टियल बॉडी है। मेटियर जो है वो ऐसे टुकड़े हैं जो कि आसमान में पत्थर के टुकड़े हुए ना, आसमान में नहीं, सॉरी, स्पेस में, स्पेस में जो पत्थर के टुकड़े हैं छोटे छोटे, जो ये ट्रैशेस होते हैं, वो घूमते रहते हैं। when they come in the surrounding of earth, when they come in the atmosphere of earth, they ignite, वो इग्नाइट करने लगते हैं, वो जलने लगते हैं। और फिर उसको क्या कहते हैं, मेट्योराइट। ये मेट्योर लिखा हुआ है बट ये इग्नाइट कर रहा है, तो ये मैम मेट्योराइट मैम होगा, फिर वो मेट्योर नहीं। ठंडा मैम मैम कौन सा है मैम? मेसोस्फेयर में होता है, क्योंकि मैम इसका मैम बहुत कम ही मैम वो है टेम्परेचर मैम, काफी लो है मैम, वहां पे आके ठंडा हो जाता होगा।
हाँ, जब वो देखो कभी कभी है कि कोई मेटियोर शावर तुम अक्सर देखोगे, कभी कभी आसमान में देखोगे तो तुम्हें लगेगा अच्छा ये तारा चल रहा है क्या, लगता है ना कि ये स्टार चल रहा है, कभी देखा है? अभी तो पता यस नहीं, मैम। स्काई इतना क्लियर नहीं दिखता है, बट हम जब छोटे थे ना तो लगता था कि, और फिर कुछ गिरता हुआ सा दिखता था। लोग कहते हैं ना टूटता हुआ तारा है वो, देखो स्टार यस मतलब मैम, फॉलियन निशान लगा। स्टार है, लेकिन नहीं, दैट इज नॉट अ स्टार, दैट इज अ मेटियोर। क्योंकि वो जो टुकड़ा गिरता है, और बहुत सारे ऐसे मेटियर्स मतलब कभी कभी दिखते रहते हैं, अगर क्लियर नाइट में क्लियर स्काई में देखोगे तो तुम्हें लगेगा कुछ आके गिरा है। तो बहुत सारे जो है कि वो ये मेसोस्फीयर क्या स्ट्रेटोस्फीयर तक आते आते बुझ जाते हैं, जलते हुए नहीं गिरते। बट जो बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत काफी कई किलोमीटर्स के भी टुकड़े होते हैं मेटियर्स, तो वो जब आते हैं मे भी कहीं कहीं वो जलते हुए भी गिर जाते हैं। और जो छोटे टुकड़े हैं वो धीरे धीरे, मतलब देखो वो, जैसे एक मिनट, जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करा, अगर एक मेट्योर है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहा है, पहले वो इग्नाइट नहीं कर रहा है, जब वो स्पेस में है वो इग्नाइट नहीं करेगा, वो जलेगा नहीं। व्हेन इट एंटर्स टू एक्सोस्फेयर, जैसे ही वो आ रहा है एक्सोस्फेयर में, फिर क्या हो रहा है, वो इग्नाइट करने लगा, वहां कंबशन स्टार्ट हो गया। कैसे? जब वो रब कर रहा है वहां के एटमॉस्फेयर के साथ, वो घर्षण हो रही है, वो बहुत तेजी से आ रहा है, तो यहाँ पे वो मेटेरियल इग्नाइट करने लगा, और इग्निशन के बाद धीरे धीरे वो फॉल करने लगा टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो धीरे धीरे अर्थ के टुवर्ड्स पुल होने लगा। और जब वो यहाँ तक आया तो मे बी कुछ, जो अगर वो छोटा टुकड़ा होगा तो वो बुझ जाएगा, और वो इस यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, वो बिल्कुल ऐश बन जाएगा, वो राख हो जाएगा। बट जो बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो कभी कभी जलते हुए भी गिर जाते हैं, दैट इज मेटियोराइट। पुच्छल तारा भी कहते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, रुको टाइम तो रनिंग आउट हो रहा है, क्या करें आज इतना रहने दें? यस मैम। ठीक है, चलो फिर कल बाकी सारा एक्सप्लेन करते हैं कि ये जैसे ट्रोपोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, मेसोस्फेयर क्या है, और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स वगैरह, सारी चीजें तुम लोग भी पढ़ना, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है।